हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में विधान परिषद से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। विधान परिषद से रिलेटेड अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? तो राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन होता है विधान परिषद। दो सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। और जो विधान परिषद है उसे उच्च स्तर का विधान सदन कहा जाता है। तो ऊपरी सदन किसको कहा जाता है? विधान परिषद को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यही है विधान परिषद। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विधान पालिका परिषद। विधान पालिका लिखा हुआ है तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, सही लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि पहला वाला क्वेश्चन जो भी है वही वाला, वैसे ही क्वेश्चन सेकंड वाला भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधान पालिका परिषद। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक मंडल है? तो फ्रेंड्स, भारत के 7 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। अब द्विसदनात्मक ये क्या है? द्विसदनात्मक होता है जो विधानमंडल है उसमें 2 सदन होते हैं, एक विधान परिषद और एक विधानसभा। तो भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में विधानमंडल में 2 सदन नहीं है। सिर्फ 7 राज्य ऐसे हैं जिसमें 2 सदन है, एक विधान परिषद और एक विधानसभा। तो फ्रेंड्स, दोनों सदन है तो उसे द्विसदनात्मक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? 7 राज्यों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? 4 ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन के अनुसार से बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में तो है, दोनों है, विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा में विधान परिषद नहीं है। बिहार में भी है, कर्नाटक में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, पर ओडिशा में नहीं है। तो पूछा गया है, नहीं किया गया है। कौन से राज्य में? ओडिशा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, किसमें है? इसमें अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन को यदि आपने ध्यान से पढ़ा है तो लिखा हुआ है साफ साफ कर्नाटक। कर्नाटक में बताएं कि कर्नाटक में विधान परिषद है। और 4 ऑप्शन ये दिया गया है, इसमें भी एक ऑप्शन है कर्नाटक। तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में विधान परिषद का गठन है। गुजरात में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, झारखंड में भी नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो महाराष्ट्र लिखा हुआ है, महाराष्ट्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। उत्तराखंड में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी नहीं है। महाराष्ट्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन वही है, पूछा जा रहा है कि इतना घुमा करके कि विधानमंडल का ऊपरी सदन, ऊपरी सदन किसको कहते हैं? विधान परिषद को कहते हैं। तो विधान परिषद नहीं है। तो कौन सा ऐसा राज्य है? महाराष्ट्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, पश्चिम बंगाल में नहीं है। और पूछा गया है कि नहीं है, तो पश्चिम बंगाल में नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो केरल लिखा हुआ है, क्या केरल में है? तो फ्रेंड्स, केरल में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, बिहार में तुमने पढ़ लिया है कि बिहार में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 4 जो कि बिहार लिखा हुआ है, बिहार में विधान परिषद है। नेक्स्ट है, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए? तो 1/3 होनी चाहिए फ्रेंड्स। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन, विधानमंडल के ऊपरी सदन बोले तो विधान परिषद। तो विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या होनी चाहिए। निचले सदन किसको कहते हैं? विधानसभा को कहते हैं। कितनी होनी चाहिए? 1/3 होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम 40 होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर विधान परिषद ही क्या, विधान परिषद की सदस्य संख्या ज़्यादा है, विधानसभा की भी है, लोकसभा की भी है और राज्यसभा की है। वो कौन सा राज्य है जहां पर विधानसभा और विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, इन चारों की सबसे ज़्यादा सीटें हैं? तो वो है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? तो वो कौन सा राज्य है फ्रेंड? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर
में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है तो कितनी है, 36 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बिहार के विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 75। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 75। और अपने उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कितनी है, 80 है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में राज्य लिखा हुआ है, सूची सेकंड में विधान परिषद की सदस्य संख्या लिखी हुई है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा मिलाने पर। जैसा कि जम्मू कश्मीर में कितने हैं विधान परिषद की सदस्य संख्या, 36 से हम पढ़ चुके हैं। बिहार में हम पढ़ चुके हैं कि 75 है, कर्नाटक में भी 75 है, महाराष्ट्र में 78 है और उत्तर प्रदेश में 99 बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सदस्य संख्या 99 है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की सदस्य संख्या है 99। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1 2 3 4 जो कि सीक्वेंस में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है भारत के 3 नवगठित राज्यों में से किसमें विधान परिषद अस्तित्व में है। तो भारत के 3 नवगठित राज्यों में से किसमें विधान परिषद अस्तित्व में है। तो फ्रेंड्स नवगठित का मतलब समझ रहे हैं, नया राज्य, जो नया राज्य है जिसका अभी गठन हुआ हो, न्यू राज्य हो, तो उसमें क्या विधान परिषद है ये बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, उत्तराखंड में भी नहीं है, झारखंड में भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने बताया कि विधानसभा की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं। तो फ्रेंड्स यदि उतना नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि विधानसभा की सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो देखिए फ्रेंड्स संविधान में भी लिखा गया है, किसी आर्टिकल में है, उसमें लिखा हुआ है कि विधान परिषद की इस तरीके से स्थापना भी कर सकते हैं और विधान परिषद की समाप्ति भी कर सकते हैं। किसी भी राज्य से यदि विधान परिषद को हटाना हुआ या विधान परिषद लगाना हुआ, लागू करना हुआ, तो कैसे किया जाएगा, संविधान के आर्टिकल में, संविधान के किसी एक आर्टिकल में वही पूछा जा रहा है कि कौन से आर्टिकल है जो ऐसा कहता है। तो आर्टिकल जो अनुच्छेद 169 है वो कहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है। तो फ्रेंड्स वो है एमपी। एमपी में विधान परिषद नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स वो कौन है, विधान परिषद है। विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है। इसी तरह राज्यसभा है, राज्यसभा को समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, विधान परिषद। नेक्स्ट है विधान परिषद को समाप्त करने वाली आखिरी राज्य कौन है। तो विधान परिषद को समाप्त करने वाली आखिरी राज्य है तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में विधान परिषद था और तमिलनाडु सरकार ने क्या किया, तमिलनाडु से विधान परिषद को समाप्त कर दिया। जैसा कि आर्टिकल 169 में लिखा हुआ है, किसी राज्य में विधान परिषद लागू करना हुआ तब भी लागू कर सकते हैं, कौन सा तरीका है वो भी लिखा हुआ है, और किसी राज्य से विधान परिषद को हटाना हुआ तो भी कर सकते हैं, जैसा कि तमिलनाडु ने अपने राज्य में किया है कि विधान परिषद को समाप्त कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये थे विधान परिषद से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन। फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।